हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम देंगे आप लोग को संविधान की कुछ जानकारियाँ। संविधान के बारे में जो आप लोग को कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे कि संविधान पॉलिटिकल साइंस में आता है, पॉलिटिकल साइंस में तो संविधान क्या होता है, संविधान में क्या क्या होती है, उसमें धारा क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती है, ये सारी डिटेल्स के साथ आप लोग को पूरी तरह से बताया जाएगा। आज इसका क्या है, पहला क्लास है। सबसे पहला क्लास आज आप लोग को देंगे संविधान के बारे में। आपको इसके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हर एक क्लास मिलेगा जो पूरी तरह से आपको संविधान का पूरी चर्चा की जाएगी। धारा कितना है, कौन धारा में क्या लगता है, कानून किस तरह से फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ आपको, प्रोसीजर, हर चीज़ आपको क्या करेंगे, दिया जाएगा। तो अब कि आप लोग जो है क्लास हमारे साथ कीजिए और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे संविधान, संविधान जो है संविधान हम लोग इसको क्या कहते हैं, भारत का संविधान। भारत का संविधान, किसके संविधान के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, भारत का संविधान। आखिर भारत के संविधान में क्या रूल है, क्या नियम है, क्या कानून है, ये सारे चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान, भारतीय संविधान कह सकते हैं या फिर भारत का संविधान। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान। संविधान होता क्या है, संविधान किसको कहते हैं, सब पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या होता है, भारत का संविधान है क्या। पहला बात आप याद रखिए कि भारत का संविधान को लिखने वाला का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और वो भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब जो है इस संविधान को लिखा था। लेकिन ये लागू कब हुआ था, पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया था, लागू हो गया था। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हो गया था, हमारा भारत का संविधान लागू हो गया था। इस संविधान को लिखने वाला का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग को बिल्कुल ही याद करा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें और आराम से क्लास करने का प्रयास करें। आप लोग को हर एक बात जो रहेगी इसमें सारी बात बताई जाएगी पूरी तरह से। आज देखिए संविधान में जो है, संविधान आखिर संविधान इसको क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सम का मतलब क्या होता है, जैसे सम का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। सम का मतलब बराबर। और विधान का मतलब, विधान का मतलब होता है क्या, कानून। तो सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब होता है कानून। मतलब सम और विधान दोनों मिला क्या बना है, संविधान। मतलब बराबर कानून। क्या कानून, बराबर कानून। हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए देश का एक समान कानून है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई बड़े आदमी, खास आदमी हो, लीडरशिप हो, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। कानून सबके लिए क्या है, बराबर। इसी को कहा गया क्या, संविधान। सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब कानून। संविधान का मतलब आप लोग को पता चला, मतलब बराबर कानून। आइए इसमें क्या क्या होते हैं ये सब चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। संविधान, किसका संविधान हम लोग पढ़ेंगे, भारत का संविधान। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज़ खास है, क्या है कि PSIR। PSIR, ये PSIR क्या होता है, ये दरअसल भारत के संविधान में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाए। PSR जिसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। क्या, रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। PSIR का फुल फॉर्म होता है क्या, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। PSIR क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। PSR हम लोग कैसे याद करेंगे, PSIR को
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आइए अब हम लोग देखें किसको, संविधान को। हम लोग अभी पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में ही क्या क्या आती है सारी चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ये तो आपका एक स्टार पॉइंट हो गया, ठीक। संविधान, क्या संविधान, संविधान जो है हम लोग अभी सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास करेंगे किसके बारे में, संविधान के बारे में। संविधान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। संविधान, संविधान में भाग क्या होती है, कितने अनुच्छेद होती है, कितने अनुसूचियाँ होती है, ये सब आपको बताएंगे। संविधान का भाग जो होता है वो भाग कितना होता है, संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। कितने भाग, 22। अनुच्छेद जो होते हैं, अनुच्छेद आप देखिए, भाग हो गया आपका कितना, 22। और अनुच्छेद से पहले क्या आएगा, पहले होता है आपका भाग के बाद जो है अनुच्छेद, या फिर आप अनुच्छेद से पहले अनुसूची भी लगा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद लिख दिया तो अनुच्छेद ही लिख देते हैं। जैसे अनुच्छेद कितना होता, इसमें अनुच्छेद जो होता है वो होता है आपका कितना, 395। अनुच्छेद कितनी होती है, 395। संविधान में भाग कितना है, 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है, 395। इसमें एक चीज़ और होती है जिसको क्या कहते हैं, अनुसूची। क्या, अनुसूची। अनुसूची जो होता है 12। अनुसूची कितना है, 12। भारत का संविधान में जो भाग होती है उसका जो मतलब डिवाइडेड किया, भाग किया है, उसको कितने भाग है उसमें, मतलब 22 भाग में रखा है। भारत का संविधान को कितना भाग में बांटा है, 22 भाग में। अनुच्छेद कितना है, 395। और अनुसूचियाँ कितना है, 12। हाँ, ये 12 पहले नहीं था, ये पहले 8 था, बाद में क्या किया, 4 को और जोड़ के कितना किया, 12 कराया गया था। तो अनुसूची कितना है, 12 अनुसूचियाँ है। भारत का संविधान में भाग कितना है, 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ कितना है, 12। अनुसूचियाँ कितना है, 12 है। अब देखिए इसमें क्या आता है, आईपीसी आता है। क्या आता है, आईपीसी। आईपीसी क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं आईपीसी। आईपीसी इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि आईपीसी क्या है। आईपीसी का फुल फॉर्म अगर देखें, हम आपको बताते हैं यहाँ पे सिंपल में, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पिनल कोड। ये क्या करेगा, आईपीसी के तहत पुलिस क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, किसी मुजरिम को पकड़ता है। इसको क्या कहते, किस में आता है, ये आता है धारा में। आईपीसी इंडियन पिनल कोड किसके अंदर में आता है, ये इसको क्या बोलते हैं, धारा। एक बात और याद रखिए, भाग को हम लोग लेसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेसन। तो ये कितना क्या हो गया, ये हो गया आपका ये धारा हुआ। इसके बाद ये आईपीसी के तहत पुलिस क्या करती है, पकड़ती है, किसी भी मुजरिम को पकड़ती है। और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ के कहाँ भेज देते, जज साहब के पास। जज साहब के पास गया तो जज साहब अब क्या करे, उसको जज साहब उसको लगा CRPC क्या लगा, CRPC। अब CRPC क्या होता है, CRPC होता है कि CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब कोर्ट में जब मामला चले गया, अब क्या करेगा, उसको जज क्या करेगा, इसमें फैसला सुनाएगा। इसको भी हम लोग किस में रखते हैं, धारा में रखते हैं। इसको भी क्या रखते हैं, धारा में। इसका फुल फॉर्म आपको लिखा देते हैं ताकि जानकारी लिए याद रहेगा, फिर मिटा देंगे बाद में। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC क्या होता है आपका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें क्या करता है, जज साहब क्या करता है, फैसला सुनाता है, ठीक है। धारा को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए धारा को अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं। धारा को क्या कहते हैं, सेक्शन। इसको भी आप क्या कह सकते हैं, सेक्शन। ये हो गया धारा।
इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको पता चला, इसका सिर्फ माने फुल फॉर्म बताए। पुलिस किसी गुनहगार को या दोषी को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, जज साहब के पास भेज देते हैं। किसके पास भेज देते हैं, जज साहब के पास। जज साहब के पास गया, वो क्या करेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, मतलब ये कोर्ट में भेज दिया गया। अब कोर्ट में किसका चलता है, सिर्फ जज का, वहाँ पे पुलिस का कुछ नहीं चलता। क्या किसका चलता है, जज साहब का। अब वो देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद क्या करेंगे, वो उस फैसला सुनाएंगे। जज क्या करेंगे, देखने के बाद उसका फैसला सुनाएंगे। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या बताया, भारत का संविधान। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत, हम लोग किसका संविधान पढ़ते हैं, भारत का संविधान। लिखने वाला का नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में भाग कितने होते हैं, 22, अनुच्छेद 395, और अनुसूची कितनी होती है, 12 होती है। आईपीएस के तहत इसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद इसके ऊपर क्या लगाता है, धारा लगाता है। धारा लगाने के बाद आईपीएस जो होता है, इंडियन पिनल कोड, ये कहाँ भेज देगा, जज साहब के पास। अब चलेगा कहाँ, कोर्ट में मामला। कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या करेगा, वो उसको फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या करेगी, फैसला सुनाएगी। कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ वकालत होगी, उसके बाद क्या होगी, वो फैसला सुनाएगी। ठीक है, यहाँ तक आया हो कि आप लोग को क्या हुआ, समझ में आया होगा। देखिए एक चीज़ और, अगर कोई मर्डर करता है, क्या करता है, मार डालता है, क्या करता है, किसी को मार देता है। कहाँ से, जान से, जान से मार देना। जान से मार देने पर आर्टिकल कितना लगता है आप लोग को, आर्टिकल, जान से मार देने पर आर्टिकल कितना लगेगा आपको, 302। जान से मार देने पर आर्टिकल, मार देने पर कितना हो जाएगा, आर्टिकल 302। अगर आप जान से मारने का प्रयास किए लेकिन वो क्या हो गया, बच गया, बच गया, तो आपको लग जाए कितना, आर्टिकल, आर्टिकल लग जाए कितना, 307। आपने जान से किसी को मार दिया, क्या किया, किसी को जान से मार दिया, तो आपको जान से मारने पर कितना आर्टिकल लगेगा आपके ऊपर, 302। अगर बच गया तो कितना हो, मतलब जान से मारने का प्रयास किया फिर भी वो क्या हुआ, बच गया, तो आपके ऊपर धारा लगेगा कितना, आर्टिकल कितना लगेगा, 307। इसमें सुसाइड अटेम्प्ट भी आता है। क्या आता है, सुसाइड अटेम्प्ट। सुसाइड अटेम्प्ट क्या होता है आप लोग को बताते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट जो है, ये बहुत तरह का सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है। दैट फॉर एग्जांपल, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट पर अगर लगभग मामला अगर देखा जाए अभी का टाइम में, तो गर्ल्स बॉयज़ में ज़्यादा होता है सुसाइड अटेम्प्ट। देखिएगा, कोई गर्ल्स जो है या बॉयज़ जो है, बॉय किसी गर्ल के मैटर में, है ना, प्यार मोहब्बत तो आराम से बेफिक्र होकर कर लेंगे। ठीक, प्यार मोहब्बत करने के बाद अब क्या होगी कि मामला क्या होगा, धीरे धीरे सीरियस होते जाएगा। पता चला कि घर वाला इसका जो है, अगर लड़का मान लो घर वाला राजी है ही नहीं, लड़की वाला घर वाला मान गया। अब इनों को भी बनाना होगा। अगर गर्ल्स इसका पेरेंट्स अगर तैयार है तो हो सकता है क्या, गर्ल्स का पेरेंट्स तैयार नहीं है, या कुछ इस तरह से क्या हो गया, झोल मोल हो गया, या फिर तैयार हुआ तो मारो झाड़ू जो भी है। हो सकता है कि ये इस मैटर में, लव मैटर में, मान लीजिए कि ये लड़का जो है किसी एक लड़की से प्यार करते, ठीक, प्यार करने के बाद पता चला कि इसको फिर धोखा दे दिया। अक्सर होता है, कभी लड़की धोखा दे देती है, कभी लड़का धोखा देता। उस समय क्या होता, उन लोग को दिमाग में एक बैठ जाता कि सुसाइड कर ले, क्या कर ले, सुसाइड कर ले। अक्सर आप देखिएगा, लड़का लग रहेगा तो जल्दी सुसाइड नहीं करेगा। लड़का लोग थोड़ा सा ज़्यादा होशियार होते हैं, क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा मोड़ा नाटक करेंगे ऐसा ऐसा कि हाँ ये मर जाएंगे। वो तो आप जानवे करते हैं, हेलो मेरी बाबू थाना था ही 917, ये सब बात बोले है कि नहीं है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स, इसमें सुसाइड अटेम्प्ट कैसे होता है, सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड जो है अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सुसाइड, ये लोग जो है, सुसाइड और मृत्यु में बस थोड़ा सा अंतर है। सुसाइड और मर्डर, सुसाइड होता है कि गांव समाज की वजह से मर जाता है कि नहीं है। सुसाइड अपने मन से कोई सुसाइड कभी करेगा ही नहीं। सुसाइड जो होता है कि मन हुआ, कभी भी आप लोग का मन में ऐसा होता है कि नहीं मेरा मन करता है कि आज मैं सुसाइड कर ले, ऐसा कभी इच्छा आपकी होती नहीं। या तो आप गांव वाले से प्रेरित है, या फिर आप पेरेंट्स से कोई चीज़ का प्रेरित है, या फिर आपकी सेटिंग वेटिंग से कोई प्रेरित है कि नहीं है। जैसे आपको गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में बताए, सुसाइड अटेम्प्ट करता, धोखा दे दिया, अब ये क्या करेगी, और लड़का लोग तो मतलब सिंपल में बोल देगा कि मर जाएंगे। और लड़का लोग को अगर ज़्यादा प्रेरित करेगा तो जल्दी प्रेरित होगा नहीं, क्योंकि उसको पूरी माहौल पता रहता है। ठीक है, लड़की लोग जो क्या करें, देखिए लड़की लोग को आदत होती है, आपने हमसे बात नहीं किया, मैं नस काट लूँगी, क्या कहेगी, नस काट लूँगी। जब इस तरह का लड़की कोई भी धमकी दे ना, नस काट लूँगी, क्या, वेन काट लूँगी, है ना। उसको डायरेक्ट कॉल करके बोलो, क्या करके, कॉल करके बोलो कि तुम एक काम करो, वीडियो कॉल लगाओ। ठीक, सबसे अच्छा उपाय बताता आप लोग को, वीडियो कॉल लगाओ
और अगर आपको नस काटने का मन है तो हमको नस काटने पे बिलीव नहीं है, क्या करना है, अगर इस तरह का माहौल आ जाता है अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, और लगभग इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होते रहता, अब वो बोलेगी आपने हमसे बात नहीं किया, आपने मुझे धोखा दिया, मैं अपनी नस काट लूँगी। उसे बोलो वीडियो कॉल करो और हमको नस काटने पे, नोटंकी पे कोई बिलीव नहीं है, तो मेरा सामने ये नस के जगह पे है ना, तुम अपना धामनी गला के नीचे जो है, यहाँ पे धामनी जो होता है, इस जगह गला यहाँ पे धामनी काट के दिखाओ, तब बताएंगे क्या आपके अंदर में हिम्मत है। वो कभी जिंदगी में नहीं करे, बोले कितना बड़ा जल्लाद से आदि से पाला पड़ा है मेरा, तो छोड़िए देगी, क्या करेंगे भाई तुम, तब भाई नाना नानी दादा सब कुछ बोलने लगा, लेकिन बोले क्या कि बहुत बड़ा जल्लाद आदमी है रे, इसको तब एक बार धमकी दिया कि नस काट लेंगे, तो बोलता धाम नहीं काटो, क्योंकि नस काटी वो जानती है, और नस काटेगी तो कहाँ पे काटेगी, वो देखेगी कहाँ पे मेरा नस नहीं है, उस जगह पे हाथ काटेगी और दिखाएगी एकदम जूम करके मैंने नस काट लिया, और एकदम स्टेटस में लगाएगी एकदम, अरे क्या हो गया, सुसाइड कर लिया, नस काट ली, किसके चक्कर में, बहुत सारा 9-17 बात। इस सब मैटर में ये तो कुछ हद तक लड़की लोग ज़्यादा हद तक डायलॉग मारेगी, और कुछ लड़की या फिर लड़का असल में सुसाइड कर लेता है, ये रियल में ही सुसाइड कर लेता है। क्या करता है, अब जैसे मान लो कि इसको ज़रूरत है इसका, इसको ज़रूरत है इसका, है ना, अब कोई तैयार है नहीं, खास करके सब माहौल होता, क्रिएशन होता है कि नहीं है, तब क्या करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। क्या अटेम्प्ट करता है, सुसाइड अटेम्प्ट। तो अब समझिए सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है, अगर सब ठीक ठाक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मतलब ये दोनों को कोई दिक्कत है नहीं, बीच में कोई क्या करता है, दिक्कत पहुंचाता है कि नहीं मैं हाँ सेटिस्फाई नहीं हूँ, या इधर से किधर से पेरेंट्स जो होता है सेटिस्फाई नहीं होता है, नहीं मैं आपका शादी इससे नहीं दूंगा, या ये इसका शादी इससे नहीं, इस तरह का मामला जब होता है तब दोनों क्या हो जाता है, मजबूर हो जाती है। मजबूर किससे होता है, मजबूर हो जाता है घर वाले से। मजबूर होने के बाद क्या करते हैं, या फिर घर से या फिर गांव से, तब वो क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो सुसाइड अटेम्प्ट जो करता है, सुसाइड अटेम्प्ट मतलब अपने आप पर आत्महत्या करना। क्या करना, आत्महत्या करना। तो आत्महत्या जो कर लेती है, तो आत्महत्या किया वो अपने मन से नहीं किया, उसको उस काम करने के लिए प्रेरित किया गया। अगर इसका बात मान लिया जाता तो वो सुसाइड नहीं करता। और दूसरी बात, अक्सर एग्जाम में देखिएगा आईएएस या बीएससी या फिर ये सब कई स्टूडेंट होता है, मैट्रिक इंटर ये दोनों में खास करके आपको दिखाई देगा ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब वो बोलेगा हमने अब बहुत अच्छा तैयारी किया, बहुत अच्छा खास एकदम मेहनत किया, लेकिन हमको क्या हुआ, उसका नंबर नहीं मिला, पूरी तरह से नंबर नहीं दिया, उस हिसाब से भी उत्तेजित हो जाती है और कभी कभी सुसाइड करता है। हम उन लोग को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि कागज़ का एक टुकड़ा के लिए क्या किए, सुसाइड मत कीजिए, वो आज है कल नहीं है, लेकिन आपके पास जो जिसके लिए आप 2 साल मेहनत किए सिर्फ मात्र, और उसके बाद क्या कि इंटर किए, नंबर अच्छा नहीं आया तो आप सुसाइड कर लिए, लेकिन आपको जो बचपन से लेकर 55 साल तक आपका खातिरदारी किया आपका पेरेंट्स, उसका दिल आप मत तोड़िए, ठीक। तो ये सुसाइड जो है नहीं करना है, कभी किसी को प्रेरित नहीं करना चाहिए, और अटेम्प्ट भी नहीं करना इसको। लेकिन होता है ना कोई कि नहीं कर लेते हैं, मतलब दिमाग उस समय काम कम करने लगता है, वो माइंड की बात है, वो बायोलॉजी क्लास में कभी आप लोग को पढ़ाएं तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर पढ़ाएं आप लोग, ठीक। आइए, ये तो सुसाइड अटेम्प्ट बताए। सुसाइड अटेम्प्ट जो करता है, सुसाइड जो करता है, आत्महत्या जो करता है, तो उसमें एक आदमी का हाथ नहीं होता, बहुत सारा आदमी का हाथ होता है, ठीक है। इसको अब मिटा के अब आपको बता, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। आपको क्या बताए, अगर किसी का मर्डर करने गए और जान से मार दिया, है ना, जान से मार दिया, तो वो क्या करेगा, जान से मार देने पर आर्टिकल कितना लग जाए उस पर, 302। अगर जान से मारने का प्रयास किया लेकिन क्या हुआ, बच गया। बहुत ऐसा होता है कि मारा एक गोली, मारा सीना पे लग गया, हाथ पे, इस तरह से बच के निकल गया, तो उसके ऊपर कितना लगेगा, आर्टिकल 307, है ना। आइए इसको मिटा के हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तीनों आ गया इसमें, संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी, ये तीनों में से हम लोग पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे अभी किसके बारे में, संविधान के बारे में, ठीक। उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी फिर अगले क्लास जब भी देंगे तो उसमें आप लोग को बताई जाएगी। ये किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले संविधान में। संविधान में भाग कितने होते हैं, 12, लेसन कितने हैं, 12, अनुच्छेद 395, अनुसूची कितनी होती है, कितनी है, 12। अनुसूची के ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसको धीरे धीरे मतलब बढ़ाया गया है। अनुसूची अभी है कितना, 12 अनुसूचियाँ, है ना। ये 12 अनुसूचियाँ में अब देखिए जान के बारे में बता दिया, जैसे आदमी को जान से मार देने पर ये कितना लग जाता है, 302,
अगर जान से मारने का प्रयास किया लेकिन बच गया तो 307 लग जाता आर्टिकल। इस तरह की धारा लगती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसमें, सीआरपीसी में। ये भी पता है आपको कि सीआरपीसी में किस फैसला कौन सुनाता है, जज साहब सुनाता है। फैसला कौन सुनाता है, जज साहब। लेकिन एक बात और याद रखिए, सीआरपीसी में जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, है ना, जज क्या करते हैं, इसका फैसला सुनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्रिमिनल ऐसा हो जाता है, जैसे देश विरोधी काम किया है ना, तो वो ज़्यादा क्रिमिनल ज़्यादा डेंजर होने के कारण कभी कभी क्या कर देता है, ये जज साहब किसको देते हैं, पुलिस रिमांड पर। किस पे, पुलिस रिमांड। और आप लोग याद रखिए कि पुलिस रिमांड में जब भी किसी को गया, मतलब किसी को अगर पुलिस रिमांड में गया, अगर वो कुछ भी जानकारी है उसको पुलिस रिमांड क्या है, अगर जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी चाहिए कि पुलिस रिमांड क्या है, एक बार कंसेप्ट क्लास के माध्यम से एमएनआर सर के पास आके एक बार पढ़ ले। तो पुलिस रिमांड में गया तो इसी में सारा खेल होता है। क्या होता है, सारा खेल इसी में। खेल का मतलब क्या हुआ, समझे आप लोग। पुलिस रिमांड में पुलिस लेगी और पुलिस लेने के बाद क्या करेगी, बहाना करेगा, तो गाड़ी पलट गया, एक ही बहाना मिलेगा, गाड़ी पलट गया। जिंदगी भर गाड़ी नहीं पलटेगा पुलिस वाला, लेकिन कब गाड़ी पलटेगा, जब किसी क्रिमिनल को पुलिस रिमांड में लेगा। गाड़ी पलटने का सिस्टम होता है। अभी जो जैसे विकास दुबे वाला कांड हुआ, इस तरह का बहुत सारा कांड हुआ। मीडिया वालों को बहुत दूर तक रोकने के बाद क्या किया, 10-15 मिनट रोक के रखा, बोला ठीक है अब जाओ, काम खत्म हो गया, आराम से जाओ। तब तक गाड़ी पलट गया। गाड़ी पलट कैसे जाएगा, लाइन पे हर दिन गाड़ी चलता, कभी पलटता नहीं है। पुलिस रिमांड में ही गाड़ी क्यों पलटता है, दरअसल पुलिस रिमांड में लेने के बाद उसे जान से मार दिया जाता है। मार इसलिए, और कुछ कुछ क्रिमिनल होता ही है ऐसा कि उसको अगर आप खुला अब गद्दार को कितना दिन तक आप खुला छोड़ सकते हैं। एक मर्डर, 2 मर्डर, अगर एक आदमी के ऊपर 50 मर्डर का केस रहे तो उसको क्या करेगा, पुलिस वाला गाड़ी तो पलटाएगा ही ना। और गाड़ी पलटाने के बाद क्या करता, पुलिस वाला पहले इसको क्या करेगा, पुलिस रिमांड में बढ़िया से उसे पूछताछ कर लेगा, पूरा सबूत वूत इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद बोले जाओ जाओ तुम आज़ाद, आराम से। ये सोचेगा ये क्या भाई, हमको छोड़ना था तो उधर छोड़ देते, जंगल में लाके कहाँ छोड़ते हैं। जैसे बोला जाओ, इन लोग के पास गया, जैसे थोड़ा दूर गया, ठै ठै 2-3 गोली मारा, ख़त्म। बाद में लिख के दे दिया, पुलिस की रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, बस हम लोग को आत्मरक्षा के लिए क्या करना पड़ा, गोली चलाना पड़ा। ठीक, तो ये पुलिस रिमांड होता। कभी कभी जज साहब इसको देता, और पुलिस रिमांड मतलब जज साहब के पास से पुलिस लाता कैसे, रिमांड में लेता कैसे, ये सारी बात भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। हम लोग पहले अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, संविधान के बारे में। किसके बारे में, संविधान के बारे में। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान क्या है, यूनियन है। यूनियन जो है एक कैसे संविधान है, यूनियन, भारत एक यूनियन के आधार पर काम करता है। यूनियन में क्या होता है कि कोई भी ये राज्य जो है टूट कर अलग नहीं हो सकता। पहले इसी के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। स्टार पॉइंट, यूनियन, इसमें क्या होता है, कोई भी राज्य क्या होता है टूट के अलग नहीं होता। और ये यूनियन क्या है, भारत एक यूनियन देश है कि नहीं है। भारत क्या है, एक यूनियन, भारत राज्यों का संघ है। तो ये क्या होता है, यूनियन। हम लोग अनुसूची पढ़ने वाले थे, अनुसूची पढ़ेंगे, है ना। अनुसूची जैसे कितना, पहले जैसे 22 ज़्यादा है, 395 उससे ज़्यादा है, 12 कम है। सबसे छोटा को लेते हैं हम लोग, छोटा से शुरू करते हैं, छोटा से धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, बड़ा तक जाएंगे। अनुसूची, अनुसूची कितना, एक। अनुसूची क्या, एक। अनुसूची एक। अनुसूची एक में क्या कहता है, देखिए, अनुसूची एक में कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। और संघ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यूनियन में क्या है, कभी भी, कभी भी टूट नहीं सकता या अलग नहीं हो सकता, नहीं होगा,
कभी टूट नहीं होगा, नहीं सकता, है ना। यूनियन में सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के बाद ये कभी भी टूट नहीं सकता। यूनियन में अगर आप सिग्नेचर कर दिए कोई राज्य, तो आप उसका संघ बन गए और आप संघ बनने के बाद उससे अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यूनियन में कभी भी अलग आप नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट होता है कॉन्फिडरेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडरेशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडरेशन। इसमें कॉन्फिडरेशन में क्या होता है, देखिए कॉन्फिडरेशन में होता है कभी भी टूट जाएगा, कभी भी अलग, कभी भी क्या हो सकता है, अलग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सार्क। सार्क जो है कई बार जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, अलग हुआ। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सार्क। कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन क्या कहते हैं इसको, यूनियन टेरिटरी कभी भी टूट नहीं सकता है। अगला क्या है, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन में कभी भी अलग नहीं हो सकता। एक पॉइंट होता क्या, फेडरेशन। फेडरेशन, फेडरेशन में क्या है, इसमें इसमें भी क्या है, अलग नहीं हो सकता है, एक बार जुड़ गया तो अलग नहीं हो सकता है। कॉन्फिडरेशन में, फेडरेशन में भी क्या है कि आप अलग इसमें नहीं हो सकता, लेकिन यूनियन के जैसा नहीं है, इसमें भी क्या है, अलग नहीं हो सकता है। भारत एक ऐसा राज्य का संघ है, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में कोई भी राज्य संघ क्या होगा, टूटकर अलग नहीं हो सकता। और कॉन्फिडरेशन में क्या हो जाएगा, कभी भी अलग हो जाएगा। फेडरेशन में भी क्या है, फेडरेशन में है कि वो अलग नहीं हो सकता है, फेडरेशन में नहीं टूटेगा, फेडरेशन में टूट नहीं सकता है। देखिए भारत जब टूटा था ना, जैसे आज़ाद होने के बाद 552 टुकड़ा में विभाजित हो गया था भारत, कितना 552 इसमें विभाजित हो गया था, मतलब इसका टुकड़ा हो गया था, ठीक। भारत जब आज़ाद प्राप्त हो किया तो उस समय कितना भाग में टूट के अलग हो गया था, 552। अब आए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है, ये लोग को सभी 552 भाग में जो टूटा हुआ था, ये लोग को बोला देखो भाई, अलग होके कितना दिन रहोगे, आओ हम लोग के साथ मिलजुल के रहो एक साथ। मतलब सरदार पटेल, मतलब ये सारा चीज जो है 552 भाग में जो टूटा था, तो बिल्कुल बिखर गया था। बोला कि आओ सब कोई मिल के एक साथ रहते हैं ना, तो ये लोग तैयार तो हो गया। तैयार जैसे हुआ, तैयार हुआ तो ये लोग सोचा या तो हम लोग को कॉन्फिडरेशन में रखेगा या फिर फेडरेशन में रखेगा। कॉन्फिडरेशन में कभी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी अलग हो सकता है, मतलब फिर कभी टूट सकता है, कभी ऐसा चांस ये नौबत आया तो। फेडरेशन में अलग नहीं होता, लेकिन इसमें भी चांस रहता है। लेकिन सरदार पटेल जो है ये तो बहुत बड़ा माहिर थे, ये क्या करा लिया, यूनियन में क्या करा लिया, सिग्नेचर करा लिया, साइन करा लिया, किसमें, यूनियन में। साइन किस में करा लिया, यूनियन में। जैसे यूनियन में साइन करा, बस सब फंस गया। क्या हो गया, फंस गया। फंस गया मतलब अब उससे अलग हो ही नहीं सकता है। यूनियन में जैसे आया कभी भी टूट ही नहीं सकता उससे, क्या नहीं हो सकता है। यूनियन में जैसे वो सिग्नेचर कर दिया, सारा 552 भाग में जो टूटा था, सब क्या बन गया, क्या बन गया, इसमें संघ बन गया, किसका, भारत का संघ बन गया। पूरी तरह से भारत का क्या बन गया, संघ बन गया, है ना। सरदार पटेल जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा काम किए थे, और सबको क्या करा थे, साइन करा लिए थे, किसमें, यूनियन में। जम्मू कश्मीर देखिएगा, आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ का सेना जो होता है, एसएफ इसके पास होता है। एसएफ मतलब एसएफ को क्या दिया जाता है, आरआर दिया जाता है। एसएफ का मतलब होता है आपका क्या, स्पेशल स्पेशल फोर्सेस। एसएफ का मतलब क्या होता है, स्पेशल फोर्सेस। और आरआर का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय राइफल, राष्ट्रीय राइफल। एसएफ का मतलब क्या होता है, स्पेशल फोर्सेस, और आरआर का मतलब राष्ट्रीय राइफल। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो भी रहता है उन लोग को स्पेशल फोर्स को क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय राइफल दिया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, ये कभी भी निशान इसका चुकेगा नहीं, और इसमें लगने के बाद एक बार लग गया तो फिर अपना रास्ता टिकट का काट ही लेगा, है कि नहीं। जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग को बताएंगे, जम्मू कश्मीर झोल क्या है, झोल क्या था। अब तो खैर
झोल जो कुछ भी था सब कुछ हमारे मोदी जी आके क्या कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। डायरेक्ट 370 एक दिन बोला कि 370 गायब होना चाहिए तो बस गायब, क्या कर दिया, हटा दिया। देखते रह गया जम्मू कश्मीर वाला, पाकिस्तान वाला अपना थोपड़ा लेके खड़े रह गया, पाकिस्तान वाला जो है वो अपना शकल लेके खड़े रह गया। जम्मू कश्मीर लेंगे, अरे जम्मू कश्मीर भोकना गए कर, जम्मू कश्मीर बाबूजी का खरीदा हुआ है क्या जम्मू कश्मीर लेंगे एकदम। इसमें बहुत ज़्यादा फ्री ये था, मतलब कुछ फ्रीडम नहीं था। ये लोग चाहता था हम लोग अपना क्या बनाए, अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र हम लोग को घोषित कर दें, हम लोग अपने से लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, आप लोग अभी तक क्या पढ़े, भारत राज्य का संघ है। अनुसूची 1 में क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन आता है इसमें, भारत राज्यों का संघ है, इसे यूनियन भी कहते हैं। कभी भी टूट नहीं सकते, यूनियन का मतलब होता है क्या, कभी टूट नहीं सकता है। कॉन्फेडरेशन का कभी भी अलग हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सार्क है। फेडरेशन में क्या होता है, अलग नहीं हो सकता, फेडरेशन में क्या है, ये भी अलग नहीं हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो पटेल जी और बीपी सिन्हा, बीपी सरदार पटेल और इसके साथ एक और थे बीपी सिन्हा नाम का, ऐसे ही कुछ है, बीपी मेलन नाम से कुछ था, ये दोनों मिल करके जो है इसमें क्या किया था, ये 552 जो टुकड़ा हुआ था उसको क्या किया, बोला एक साथ लड्डू बना के यहाँ पे साइन करा लिया, सबको फंसा दिया आराम से, अब तुम रहो इसमें, यहाँ से कभी जा सकता ही नहीं है, इससे अलग होने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें उसको रहना ही पड़ेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी, यहाँ तक समझ में आया होगा तो फिर इससे आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इसके आगे पॉइंट, इसके आगे पॉइंट में जो है ये क्या है आपको बताते हैं। अगला पॉइंट है यूटी। अब यूटी क्या होता है, देखिए यूटी होता है यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी, ये यूनियन टेरिटोरी किस में आता है, इसी में आता है, राज्यों का संघ में, ये क्या था, यूनियन टेरिटोरी। अब यूनियन टेरिटोरी जो होता है, एक जैसे यूनियन टेरिटोरी का एक राज्य है, ज़्यादा राज्य नहीं है, जैसे कि दिल्ली हो गया है ना, यूनियन टेरिटोरी हो गया है ना, यूनियन टेरिटोरी में दिल्ली आता है, हैदराबाद, एक दो तीन राज्य आता है, ज़्यादा नहीं आता है ना। यूनियन किस में आता है, यूनियन टेरिटोरी में आता है। और यूनियन टेरिटोरी में क्या होता है आपको बताते हैं। यूनियन टेरिटोरी में, जिस राज्य को यूनियन टेरिटोरी बनाया गया है उसमें सीएम का जो है, किसका, सीएम का पावर कम होता है, सीएम का पास जो है पावर बिल्कुल नहीं के बराबर रहता, सीएम के पास पावर नहीं रहता। पुलिस किसके अंदर, सीएम के अंदर में पुलिस नहीं रहता है। यूनियन टेरिटोरी में क्या होता है, सीएम के अंदर में क्या नहीं रहता, पुलिस नहीं रहता। अगर सीएम के अंदर में पूरा पुलिस को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, जैसे कि दिल्ली में सीएम क्या है, अरविंद केजरीवाल है। अब मान लीजिए कि रूस से जो है, रूस का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, है ना, रूस का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब वहाँ पे उसको उतरना कहाँ पे है, यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली एक कैसा राज्य है, यूनियन टेरिटोरी है। अब वो क्या करेगा, उसी दिन वो जाम कर देगा। अब सरकार केंद्र सरकार तो बड़ा ना होता है जी, अब यहाँ पे सीएम बोलेगा नहीं हम अपना राज्य को क्या करते, जाम कर देते हैं, उसमें बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा कि नहीं इसको जाम किया, पूरा देश का बदनामी हो जाएगा। इसलिए सीएम के अंदर में पावर कम रहता है, पुलिस इसके अंदर में काम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका अंदर में पुलिस भी काम नहीं करेगा, इसके साथ पुलिस भी काम नहीं करेगा। ज़्यादा कुछ बोलेगा पुलिस को, बोलेगा तुम ही को उठा के लेके जाएंगे, है ना। तो ऐसा यह है क्या, इसके अंदर में पुलिस भी काम जल्दी नहीं करती, इसमें पावर किसके पास, सीएम के पास नहीं रहता है, सीएम के पास पावर नहीं रहता। पावर किसके पास रहता है, केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास क्या रहता है, पावर रहता है। किसका पास पावर रहता है, केंद्र सरकार के पास। यूनियन टेरिटोरी में पावर किसका रहता है, राज्य में केंद्र सरकार के पास, किसके पास पावर रहता है, केंद्र सरकार के पास। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं इसमें क्या, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अनुसूची 1 में क्या बोला, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। इसमें 2 भाग में बांटा गया, इसमें कितने राज्य है, कुल राज्यों की संख्या कितना है, 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28।
यूनियन टेरिटरी कितना है इसमें 8, यूनियन टेरिटरी कितना है 8। भारत में राज्यों की संख्या 28, यूनियन टेरिटरी 8। अब आइए 1 नंबर अनुसूची एक में क्या रहता है, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है कि नहीं है। और इसमें क्या आता है, राज्य है 28, यूनियन टेरिटरी है कितना 8। दूसरा अनुसूची कितना, दूसरा अनुसूची कितना में आएंगे हम लोग, दूसरा में। दूसरा अनुसूची में किसका बात कही गई है, वेतन के बारे में। किसके बारे में, वेतन के बारे में। दूसरा अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है, वेतन के बारे में। वेतन किसका, जैसे सीएम का हो गया, पीएम का हो गया, है ना, होम मिनिस्टर का हो गया, ये सभी का किसके बारे में चर्चा है, अनुसूची 2 में। वेतन का चर्चा किस में है, अनुसूची 2 में। वेतन का चर्चा किस में है, अनुसूची 2 में। वेतन का चर्चा अनुसूची 2 में। अब कोई कहता है कि सर इसका मतलब वेतन कितना होता है, ये लोग का वेतन खास ज़्यादा नहीं रहते, ठीक, लेकिन इन लोग का इनकम जो है ना बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत ज़्यादा है। इन लोग का वेतन से इन लोग पेट क्या कुछ नहीं चलेगा। वेतन रहेगा 50,000 का, 200 करोड़ का जहाज में घूमेगा, कहाँ से खरीदता है सब। मंत्री जी से सबसे जाके पूछना पड़ेगा कहाँ मिलता है आप लोग को, आप लोग का वेतन आप हिसाब करके दिखाए तो ऐसा ये है कि ये लोग वेतन से पैसे लोग को ज़्यादा नहीं मिलते। ये लोग जो है ना अंदरूनी कमा लेता है। आजकल का नेता लोग भी खर्चा कम नहीं ना करता है। वोट मांगने जाएगा, सिंपल गांव की पंचायत का मुखिया जो होता है, वोट मांगने जाएगा, हाँ वोट देंगे, क्या दे रहे हैं आप हमको, जनता ही बहुत ज़्यादा ये करेगा उसको पैसा लेने के लिए। अब पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए अभी का तो ऐसा हो गया, पैसा देने हाथ मिलाएगा तो हाथ में 2,000 होना चाहिए। अब तो खैर 2,000 बंद हो चुका है। अब 2,000 बंद होने से बहुत नेता लोग का फायदा होगा। पहले हाथ में देता था 2,000, अब देगा 500। अब फिर 1,000 रुपया का नोट आया तो वो भी चलेगा। तो वेतन में क्या है, अनुसूची 2 में क्या बोलता है, वेतन का चर्चा, मंत्री लोग का हो ये सब, मतलब सरकार इन लोग का क्या वेतन का चर्चा है। 2 में किसका चर्चा है, वेतन का। तीसरा नंबर पे जो है, 3 नंबर पे इसमें बताता है कि शपथ के बारे में। अनुसूची 3 में किसके बारे में बताता है, शपथ। कौन किसको शपथ देगा, कौन किसको या किसको शपथ देगा। अनुसूची 3 में किसका चर्चा है, शपथ का चर्चा। अनुसूची 3 में किसका चर्चा मिलेगा आपको, शपथ का चर्चा। मतलब शपथ कौन किसको शपथ देगा, है कि नहीं। अनुसूची किसमें, 3 में शपथ, कौन किसको शपथ देगा, है ना। अनुसूची 4 में आ जाते, किसमें, अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में है आपका राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा। अनुसूची 4 में राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है कि एक राज्य में कितना सीट देना, मतलब राज्य में सीटों की संख्या कितना होना चाहिए, किसको कितना सीट मिलेगा, किसको कितना सीट मिलेगा। अनुसूची 4 में किसका चर्चा है, राज्यसभा का। मतलब एक राज्य में सीट कितना होना चाहिए, किसको कितना सीट मिलेगा या किसको कितना सीट देगा, किसको कितना सीट देगा। 5 में देखिए, 5 में है SC या ST का प्रावधान, SC ST का प्रावधान, SC ST का प्रावधान। अनुसूची 5 में क्या है, SC ST का प्रावधान। SC ST का प्रावधान, SC ST का प्रावधान क्या होता है SC ST का प्रावधान, SC ST के लिए प्रावधान जो है, मतलब विशेष तौर पर प्रावधान कितना आता है, SC ST के लिए विशेष रूप में कितना विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान किसमें है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें है, अनुसूची 5 में है। अनुसूची 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में क्या है, 6 में है पूर्वोत्तर राज्य। 6 में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। 6 में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। 6 में क्या बोलता है, पूर्वोत्तर राज्य। मतलब पूर्वोत्तर राज्य जो क्या है,
जो मतलब पूर्वोत्तर राज्य में 7 आते हैं, ठीक। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7 हैं। पूर्वोत्तर राज्य में क्या करना है? विकास करने के लिए। पूर्वोत्तर राज्य में क्या करना चाहता है? विकास करने के लिए। पूर्वोत्तर राज्य में क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। इसमें क्या आता है? एक आता है असम, एक आता है मेघालय, एक आता है मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इस तरह का और भी कुछ है ना, पूर्वोत्तर राज्य में आता है। ये सब कौन सा राज्य में आता है? पूर्वोत्तर राज्य में। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक, साफ आ रहा कैमरा? पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह का और सारी, मतलब और सारी नहीं है, 7 लगभग राज्य इसमें। किसमें है? अनुसूची 6 में है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 6 में पूर्वोत्तर राज्य। 7 में देखिए, 7 में क्या है? 7 में बताते हैं आपको। 7 में है शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन। ये 7 जो है, इसमें और भी बहुत सारी चीज आता है। 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। 7 को हम यहाँ पे बढ़िया से बताते हैं, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। शक्तियों का विभाजन। 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन जो है, किसको कितना शक्ति दिया गया, किसको कितना पावर दिया गया है, इसी के बारे में क्या होगी? चर्चा होगी। किसमें? 7 में। इसको यहाँ लिख देते। 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन। किसमें बोला गया है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या बोला गया है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन जो है ये दरअसल 2 तरह का है। एक होता है संघात्मक, क्या बोलते हैं उसको? संघात्मक। और दूसरा होता है एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक में क्या डिफरेंस है समझिए। संघात्मक और एकात्मक, संघात्मक का मतलब क्या होता है और एकात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे एकात्मक हुआ, जैसे एक परिवार जैसे है, बहुत कम बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ मिला के 4 हुआ, तो छोटा छोटा बच्चे हैं, तो ये उस सब परिवार को क्या कहेंगे? एकात्मक। जिसका गार्जियन क्या हो? मात्र एक गार्जियन हो, उसके अलावा दूसरा कोई गार्जियन ना हो, ये हुआ एकात्मक। लेकिन अगर वही परिवार धीरे धीरे बड़ा हो गया, बाल बच्चा सब बड़ा हो गया, बच्चा का फिर और शादी दिलाया, बच्चा हुआ, तो फैमिली धीरे धीरे क्या हो गया? प्रगति करके क्या हुआ? बड़ा हो गया। अब वहाँ पे एक गार्जियन से काम नहीं चलेगा। उसमें तब क्या होता है? कुछ बच्चे क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, उसे अलग कर दिया जाता है कि नहीं है? तो अलग करने के बाद जो अलग हुआ उसका एक अलग मालिक होता है, उसका एक क्या होता है? अलग मालिक होता है। तो उसको कौन सा ये कहेंगे? संघात्मक। और जिसका एक मालिक होता है उसको क्या कहेंगे? एकात्मक। तो ये एकात्मक जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन संघात्मक चलते रहता है। संघात्मक बोले तो अलग अलग क्या करके? संघ बना के। अब मान लीजिए एक मुख्यमंत्री को ही पूरा देश संभालने दे दिया जाए, तो क्या देश संभाल पाएंगे? वो हो ही नहीं सकता, उससे कुछ वो संभाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जब देखा सब बड़े होने लगा है, संख्या बढ़ने लगा है, तो उसको क्या कर दिया? संघात्मक इकाई में रख दिया गया। किस में रख दिया गया है? संघात्मक इकाई। शक्ति का क्या होता है? विभाजन। संघात्मक इकाई, शक्ति का विभाजन, संघात्मक इकाई। शक्ति का विभाजन, संघात्मक इकाई। जैसे एक राज्य को दिया है, राज्य को चलाएगा कौन? राज्य सरकार। और इसमें क्या है? संघात्मक इकाई में, इसको बाद में बताएंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक। क्या है? शक्ति का विभाजन, संघात्मक इकाई। इसमें शक्ति का विभाजन में सबसे ज़्यादा पावर जो रहता है, जैसे आपका क्या हो गया? बैंकिंग, बैंक प्रणाली, एयरपोर्ट, फोर्स, है ना, बैंक प्रणाली, एयरपोर्ट, फोर्सेस,
बैंक प्रणाली, एयरपोर्ट, फोर्सेस, या फिर आंतरिक्ष खोदान, क्या बोलते उसको, आंतरिक्ष खोदान, आंतरिक्ष खोदान, आंतरिक्ष खोदान, है ना। ये सभी जो है किसके अंदर में आते हैं, ये केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के। ये सब किसके अंदर में आते हैं, केंद्र सरकार के। बैंक प्रणाली, एयरपोर्ट, फोर्सेस, या फिर आंतरिक्ष आंतरिक्ष क्या आंतरिक्ष खोदान जो होता है, रेलवे होता है, ये सब किस में आता है आपका, शक्ति का विभाजन में। किस में आता है, शक्ति का विभाजन में। और इसमें किसका चलता है, केंद्र सरकार का पावर चलता है। इसमें सबसे ज्यादा किसका चलता है, केंद्र सरकार का पावर चलता है। अब देखिए इसमें आता है संघ सूची। क्या आता है, संघ सूची। क्या, और दूसरा आता है राज्य सूची। क्या आता है, राज्य सूची। संघ सूची के बाद राज्य सूची से एक होता है संघ सूची। संघ सूची किसके अनुसार चलता है वो बताते हैं आपको। और दूसरा राज्य सूची। एक हो गया संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची। अगला होता है समावर्ती। क्या होता है, समावर्ती। एक और होता है समावर्ती के बाद होता है, ये होता है सादा पन्ना। इसको कहा जाता है अपशिष्ट। क्या बोलता है, अपशिष्ट या अवशिष्ट होता है, अपशिष्ट। क्या कहते हैं इसको, अपशिष्ट। अवशिष्ट ही बोल देते हैं, अवशिष्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती और अवशिष्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती और अवशिष्ट। अवशिष्ट देखिए, संघ सूची में किसका बात माना जाएगा, केंद्र सरकार का। संघ सूची में केंद्र सरकार का। राज्य सूची में राज्य सरकार का। राज्य सूची में राज्य सरकार का। राज्य सरकार के पास भी बहुत पावर रहता है इसमें। राज्य सूची में पुलिस को जो है बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है। समावर्ती, समावर्ती अरे केंद्र सरकार में जैसे ये सब आ गया, एयरपोर्ट, बैंकिंग प्रणाली, है ना, ये सारी चीज़ क्या आ जाता है, केंद्र सरकार के अंदर में आता है। रेलवे हो गया, रेलवे जैसे हो गया, ये सारी चीज किसमें आ गया, संघ सूची, केंद्र सरकार के अंदर में। राज्य सूची, इसको क्या दिया गया है, जैसे कि साफ सफाई, पुलिस हो गया, साफ सफाई हो गया, ये सब किसके अंदर में आएगा, राज्य सूची का। वो अपने राज्य के लिए राज्य सूची का। समावर्ती, समावर्ती में आपका आएगा क्या, शिक्षा। क्या आएगा, शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आता है। समावर्ती में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समस्या आएगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम है, उसमें दोनों में आपस में अगर मतभेद हो गई तो उसमें किसका चलेगा बात, उस समय राज्य सरकार का नहीं चलेगा, किसका चलेगा, केंद्र सरकार का। किसका चलेगा, केंद्र सरकार। मतभेद होने पर, मतभेद होने पर किसका चलेगा, केंद्र सरकार का। अगर मतभेद हो गया तो केंद्र सरकार, तो केंद्र का सरकार है ना, राज्य सरकार का नहीं चलेगा, उसमें क्या चलेगा, केंद्र सरकार का। लेकिन मिल के अगर चल रहा है तो चल रहा है। जैसे राज्य में कुछ डेवलप हो रहा है तो उसका ये हिस्सा क्या, केंद्र सरकार भी लेगी। केंद्र सरकार का हिस्सा ये ले नहीं सकता, लेकिन राज्य सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार ले सकती है। इसको क्या कहते हैं, समावर्ती। लेकिन इसको काम कैसे करना है, मिल के काम करना। अपशिष्ट, अपशिष्ट, अवशिष्ट क्या होता है, ये होता है सादा पन्ना होता है। क्या होता है, सादा पन्ना। जब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखी जा रही थी, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग रहते थे। वो जानते थे कि बाद में कुछ जो है संविधान में बदलाव भी हो सकती है, कुछ चीज़ बढ़ाया जा सकता है, घटाने का तो चांस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ जोड़ा जा सकता है। जैसे अवशिष्ट सादा पन्ना इसलिए छोड़ दिया, जैसे क्या आया अभी, व्हाट्सएप आया, ट्विटर आया, व्हाट्सएप आया, ट्विटर आया, यूट्यूब आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया। ये सारी चीज़ को क्या रखा गया, अवशिष्ट में। अवशिष्ट में इसलिए रखा गया, इस सब जो सभी बाद में आया, इस सब को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाए।
क्योंकि ये सब चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, क्रिमिनली होता है। ये सादापना इसलिए रखा गया, किस लिए रखा था, ताकि कोई भी चीज़ आए तो उसको क्या कर दिया जाए, उसमें जोड़ दिया जाए। कोई भी नया चीज़, अच्छा चीज़, इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता था। तो आइए आप लोग हम क्या समझे, एक बार आप लोग से पूछने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पढ़ाई क्या, भारत का संविधान। भारत का क्या संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या बताया, PSIR। PSIR, PSIR को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिसर्च। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिसर्च। इसमें संविधान आता है, संविधान को लेसन भी कहते हैं। संविधान का लेसन को संविधान नहीं, ये संविधान में जो भाग होता है 22 भाग, तो भाग को क्या कहते हैं, लेसन भी कहते हैं। और भाग कितना होते हैं, 22। अनुच्छेद कितना होता है, 395। अनुसूचियाँ कितनी होती है, अनुसूचियाँ हो गया आपका 12। पहले था 8, बाद में 4 जोड़ के कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। तो ये आपका क्या हुआ, संविधान। उसमें आता है IPC। IPC का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। इसमें पुलिस क्या करती है, पकड़ के कहाँ ले जाती है, जज साहब के पास। जज साहब तब उसको क्या करती है, सजा सुनाती है। अगर क्रिमिनल ज़्यादा डेंजरस या उसके बारे में ज़्यादा केस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मर्डर कर दिया है, तो क्या करता है, पुलिस को क्या करता है, रिमांड में देता है। पुलिस में क्या दे देता है, पुलिस रिमांड में। पुलिस रिमांड में देने के बाद आपको यह बात का पता होना चाहिए कि पुलिस रिमांड में जाने के बाद उसका कल्याण हो जाता है। उसका कल्याण पुलिस रिमांड में कर ही देता है। पुलिस रिमांड होता कितना दिन का है, 15 दिन का। जज साहब कितना दिन का देगा, मात्र 14 दिन का। क्योंकि एक दिन बहाना कर लेगी पुलिस की, आज गाड़ी खराब था 9-17, तो उतना दिन के लिए एक दिन अपने हैंड में रखने के बाद देता कितना दिन का, 14 दिन का। पुलिस रिमांड लेने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ता है, पहले जाता है अदालत जज साहब के पास। जज साहब के पास जाने के बाद क्या बोला जाता है, जज साहब इस पुलिस क्रिमिनल को हम ही पकड़ कर लाए थे, आपका जेलर गया नहीं था पकड़ने के लिए। लाने के बाद आपको पेश किए, लेकिन हमको इससे कुछ सबूत इकट्ठा करना है, इसलिए मैं आपसे इसका क्या नहीं करता हूँ, डिमांड नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, रिमांड। जज साहब तब क्या करेगा, ठीक है बात तो सही बोल रहे हो, तो उसको क्या देगा, रिमांड। कितना दिन का रिमांड देगा, मात्र 14 दिन का। कितना दिन का, 14 दिन का। होता कितना दिन का है, 15 दिन का। पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में देने के बाद क्या करेगा, पुलिस रिमांड में मिलने के बाद वो लेके आएगा, आने के बाद उसको क्या करेगा, पूछेगा आराम से, एकदम प्यार से हर बात पूछेगा। पूछने के बाद उसका अगर इच्छा हुआ कि मार दे तो मार दे, गोली मार दिया, मन हुआ उसका तो मार दिया। पुलिस रिमांड में मार दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कैसे नहीं होगा, वो बहुत सारा बहाना है पुलिस के पास, बोल देगा कि ये बंदूक छीन के भाग रहा था, अचानक से मार दिया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उसमें क्या होता है, पुलिस रिमांड में आपको ज़्यादा मिले, गाड़ी पलट गया या फिर पुलिस का राइफल, भाई हाथ बांधा रहता है, वो कैसे पुलिस का राइफल लेके भाग जाएगा। तो अलग बात है, ये इन लोग का सिस्टम है। पुलिस रिमांड में हत्या ज़्यादा होती है ना। उसके बाद पता है आपको, अनुसूची पहले पढ़ाने का प्रयास किया। अनुसूची, अनुसूची में क्या, कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची, 12। भारत राज्य का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। दूसरा बताए अनुच्छेद, अनुच्छेद है ना, भारत राज्यों का संघ है। 2 नंबर में है वेतन, मतलब वेतन कितना होना चाहिए, मंत्री लोग का वेतन कितना होता है, क्या बताए वेतन के बारे में। वेतन मंत्री लोग का, PM ये सब का क्या होता है, वेतन। तीसरा नंबर अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। शपथ, कौन किसको शपथ देगा, अनुसूची 3 क्या होता है, शपथ। 1 नंबर हो गया भारत राज्यों का संघ है, 2 नंबर में वेतन, 3 नंबर में शपथ। अनुसूची 4 में आपका आ जाएगा राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट, किसको कितना सीट दिया जाएगा। 5 नंबर में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 5 अनुसूची के लिए SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में है पूर्वोत्तर राज्य, जो सब पूर्वोत्तर राज्य है उसके लिए भी विशेष प्रावधान। उसके बाद 7 में है शक्तियों का विभाजन, किसको कितना शक्ति है, उस शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन में क्या है, जैसे बैंकिंग हो गया, एयरपोर्ट हो गया, फोर्स एयरपोर्ट बैंक, ये सब क्या हो गया, या फिर रेलवे किसके अंदर में आता है, संघ सूची के अंदर में। संघ सूची, संघ सूची में, संघ सूची किसका होता है, केंद्र सरकार का। उसके बाद होता है राज्य सूची, ये किसके लिए होता है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार में पुलिस को पावर बहुत रहता है, उसमें क्या काम करता है, साफ सफाई का काम हो गया, बाकी अदर राज्य का लिए कोई भी काम।
उसके बाद समावर्ती है। समावर्ती में क्या है, समावर्ती मतलब होता है समान अधिकार, जितना राज्य सरकार का हो उतना केंद्र सरकार का। लेकिन अगर किसी तरह से मतभेद हो जाता तो किसका चलेगा, केंद्र सरकार का। जिस समय संविधान को लिखा जा रहा था बहुत नॉलेजफुल आदमी थे, वो एक पन्ना क्या करके चले गए, खाली छोड़ करके चले गए। इसलिए छोड़ के गए क्योंकि हमारे जाने इसको पता थे इस सब बात की कि हमारे जाने के बाद या संविधान में कुछ बदलाव या कुछ बदलाव ना हो, इसलिए एक सादा पन्ना रख दिया गया है, ताकि कुछ अगर नया चीज़ आके जोड़ना चाहे तो उसमें आके अच्छा अगर चीज़ है तो उससे क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो आज तक के लिए मात्र यही अनुसूची 7 तक काफ़ी है। फिर आप लोग को इसके बाद क्लास दिया जाएगा। संविधान का ये पहला वीडियो है, आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में दिया जाएगा। पूरा संविधान एक एक अनुसूची से लेकर धारा आर्टिकल जितना भी है, भाग 1 2 IPS PCR PC, ये सारी चीज़ क्या होती है, पुलिस पकड़ती कैसे, किसको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट वारंट किसका होना चाहिए, किसका अरेस्ट वारंट नहीं होना चाहिए पुलिस के मामले में, ये सारी चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो मात्र इतना ही दूर तक, तब तक के लिए धन्यवाद।